मोदी ने जिनपिंग को जब सरेआम लताड़ा तो लद्दाख से अचानक पीछे हट गई चीनी सेना। एससीओ मीटिंग में सारे देश एक सुर में बोले हर हर मोदी। बुरी तरह जल भुन गए चीन और पाकिस्तान। मोदी ने मीटिंग में ड्रैगन और आतंकिस्तान को जमकर धोया। चाइना पाक की ऐसी सुताई हुई कि बेचारे मुंह छिपाते नजर आए। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के अखबार आज मोदी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सुपर हीरो मान रहे। विश्व में बढ़ती मोदी की ताकत को आप अगले 3 मिनट में समझ पाएंगे। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी की कूटनीतिक सफलता की गूंज न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुनाई पड़ी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समरकंद में मोदी के स्पष्टवादी रुख की भर भर कर तारीफ करते दिखे, तो अमेरिका समेत दूसरे देशों ने भी सुर से सुर मिलाए। भारत के लिहाज से शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की शिखर बैठक सफल रही। पिछले शुक्रवार उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हुई बैठक में दुनिया को पता लग गया कि भारत की कूटनीतिक ताकत बढ़ती जा रही है। बैठक में भारत की कूटनीति की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ओर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का खुला विरोध कर यह संकेत दे दिया कि भारत उनकी धूर्तता पसंद नहीं करता। दूसरी ओर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी जता दिया कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत कोई समझौता नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की सबसे चर्चित मुलाकात तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रही, जिसकी गूंज अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, समाचार एजेंसी रूटर्स, बीबीसी न्यूज समेत समूची पश्चिमी मीडिया की सुर्खियां बनी। वहीं रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ताश और रूसी अखबार द मॉस्को टाइम्स ने भी मोदी के कॉन्फिडेंस को हेडलाइन बनाकर पेश किया। जो चीन दर्जनों बैठकों के बाद भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, वो अचानक कैसे तैयार हो गया? दरअसल वो डोकलाम वाली चाल चलना चाहता था। भारतीय कूटनीति के महारथियों को यह समझते देर नहीं लगी कि भारत को अपने जाल में फंसाने की चीनी चाल है। डोकलाम में ब्रिक्स सम्मेलन के पहले चीन के साथ लंबे अरसे तक तनातनी के बाद अचानक मामला सुलझ गया था। इस बार भी चीन दुनिया को दिखाना चाहता था कि तमाम तरह के विवादों और तनाव के बावजूद भारत के साथ उसके संबंध ठीक ठाक हैं। इस तरह वो दुनिया में अपनी छवि सुधारने के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहता था। आपको मालूम हो कि डोकलाम तनातनी के वक्त ब्रिक्स सम्मेलन चीन में आयोजित हुआ था। चीन नहीं चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोकलाम मसले के चलते ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दें। उसी तर्ज पर उसने भारत को फिर इस्तेमाल करने की चाल चल दी थी। 15 और 16 सितंबर को समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली थी और 9 सितंबर को अचानक खबर आई कि भारतीय और चीनी कमांडरों की बैठक में लद्दाख के पेट्रोल पॉइंट 15 से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार हो गई हैं। केवल 3 दिनों में सैनिकों के पीछे हटने की भी बात की गई। चीन की काट की हांडी दूसरी बार काम नहीं कर पाई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी इसी उम्मीद से समरकंद आए थे, भारत के पीएम से गुफ्तगू का मौका मिलेगा। लेकिन सम्मेलन में भारत के रुख को देखकर उनकी भी हसरत शायद पस्त हो चुकी थी। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने बड़े साफ शब्दों में पाकिस्तान और चीन की मुखर आलोचना कर यह दिखा दिया कि भारत एक स्वाभिमानी मुल्क है। उसे बरगलाने की कोशिश भी दूसरों को भारी पड़ जाएगी और मोदी इस बात से डरते नहीं हैं कि सीमा पार उनके विरोधी बदला भी ले सकते हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तान को अपनी खुन्नस निकालने के तमाम मौके मिलने वाले हैं। भारत इसी साल G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है, जो इसी साल दिसंबर में नई दिल्ली में होगी। फिर लगे हाथ अगले साल 2023 में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन भारत में ही होगा और भारत ही उसकी अध्यक्षता करेगा। इन सम्मेलनों में चीन और पाकिस्तान के खुन्नस की परवाह किए बगैर पीएम मोदी ने भारतीय कूटनीति की झलक दुनिया को दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन भारत को अब अपने इन धूर्त पड़ोसियों से सावधान तो रहना ही होगा। भारत G20 के अध्यक्ष होने के नाते अपने पसंद अतिथि देशों का चयन कर सकता है, उन्हें अतिथि देश के तौर पर इन्वाइट भी कर सकता है। ये भारत के लिए अपने मित्र देशों से सद्भावना बढ़ाने का बढ़िया मौका है। दुनिया के 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले इस देशों के समूह में वो G20 सम्मेलन में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को न्योता भेजकर एक बार फिर अपनी साख और मजबूत कर सकेगा। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी ही है। वहीं इस लिस्ट में अरब, यूरोप, अफ्रीका और पूर्वी एशिया के देश शामिल हैं, जिनका एससीओ राष्ट्रों पर भी अलग अलग तरह से प्रभाव है। इसी साल दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी भारत को करनी है। फिलहाल भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावेदार भी बन गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को स्थायी सदस्य बनाने का एक बार फिर समर्थन दोहराया है। इसी साल जून महीने में जर्मनी में हुई G7 की शिखर बैठक में भारत ने इसमें मेहमान देश की भूमिका निभाई थी। G7 में जर्मनी ने भारत को अतिथि देश के तौर पर बुलाया था। दुनिया के 7 ताकतवर देशों के संगठन G7 में भी भारत को शामिल करने की चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन इसमें अभी कामयाबी मिलती नजर आनी बाकी है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए एक बड़ी बात होगी।
तब ये संगठन G8 हो जाएगा। विश्व मंच पर भारत की बढ़ती साख और कूटनीतिक ताकत देश के लिए गर्व की बात तो है, साथ ही अपनी साख और ताकत को बनाए रखने के लिए देश की आंतरिक स्थिति को भी मजबूती देनी जरूरी है। वैश्विक मंचों पर सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद जैसे आरोप लगाने वालों पर नकेल भी जरूरी है। घर की मजबूती से ही बाहरी ताकतों का सामना संभव है। साथ ही अपनी सामरिक ताकत अभी और बढ़ाने की भी हमें जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट।